भारत के राष्ट्रपति। आज हम इनके बारे में बात करेंगे, इनके कार्य और इनकी शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में अपना योगदान देते हैं, उसके बारे में हम सभी जानते हैं। भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है। वह नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान है। कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल प्रयोग में लेती है। भारत के राष्ट्रपति का नामकरण अवश्य अमेरिका कार्यपालिका के प्रधान जैसा है, परंतु उसकी शक्तियां और भूमिका अमेरिकी राष्ट्रपति से भिन्न है। उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के समान न होकर ब्रिटिश सम्राट के समान है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की भूमिका एक औपचारिक प्रधान की है। यहाँ हम भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करेंगे। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन और आपातकालीन शक्तियां जानेंगे। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में। वह भारत का नागरिक हो, अपनी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह किसी शासकीय पद पर न हो। भारतीय संविधान में लिखा है, कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय अधिकारी के अधीन किसी सवेतन पर नियुक्त हो, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी नहीं हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से अधिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में विधानसभाओं के सदस्यों को इसलिए स्थान दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति केवल केंद्रीय शासन का ही नहीं वरन पूरे भारतीय राज्य का प्रधान होता है। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान गुप्त मतदान पर आधारित होता है। विजयी होने वाले प्रत्याशियों को मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने की विधि निम्नलिखित है। न्यूनतम कोटा दिए गए मतों की संख्या बटावा +1 बटावा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1। न्यूनतम कोटा पाने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यहाँ ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को पूर्ण बहुमत मिलना आवश्यक है, जो इस फॉर्मूले के द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। इस अवधि के पूर्व वह त्यागपत्र दे सकता है अथवा महाभियोग द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। भारतवर्ष में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं हो सकता। भारत के राष्ट्रपति का वेतन या तनख्वाह। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते आदि के निर्धारण का अधिकार संसद को प्राप्त है। चूंकि उसके वेतन भत्ते आदि भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, उसके कार्यकाल के दौरान इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति निःशुल्क शासकीय आवास और अन्य उपलब्धियां एवं विशेषाधिकार जो संसद तय करे का हकदार होगा। नवीनतम प्रावधानों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए मासिक और सेवानिवृत्ति होने के बाद 1 लाख रुपए मासिक उन्हें पेंशन प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसे सेवाकाल के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद अनेक तरह की अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ। पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 53 में संघीय सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में लिखा है कि शक्तियों का वास राष्ट्रपति में रहेगा। वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा। संविधान यह भी उपबंध करता है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु उसके कार्यों में मदद के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगा। संविधान में 24वें संशोधन द्वारा यह भी जोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा, तथा 44वें संशोधन द्वारा यह भी जोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए परामर्श पर पुनर्विचार के लिए आग्रह कर सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल अगर वही परामर्श राष्ट्रपति को पुनः दे तो राष्ट्रपति उसी परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा
सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका संबंधी विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई है। शासन के अधिकांश महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेनाध्यक्षों की नियुक्ति, विभिन्न देशों में भारत के राजदूतों की नियुक्तियां आदि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का कार्य राष्ट्रपति ही करता है। यहाँ तक कि सभी केंद्रीय सेवाएं हेतु अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वर्ष का आय व्यय विवरण रखवाया जाता है। राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक, वित्त विधेयक अथवा अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। भारत की आकस्मिक निधि इसके नियंत्रण में होती है, जिससे व्यय के लिए वह धनराशि दे सकता है। यद्यपि इसके लिए संसद द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। उसके द्वारा हर 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग की भी नियुक्ति की जाती है, जो संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के विषय में अपनी संस्तुति देता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की। न्यायपालिका के संबंध में भी राष्ट्रपति को संविधान द्वारा पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। भारत के राष्ट्रपति को सभी राष्ट्रों के अध्यक्षों के समान न्यायिक विशेषज्ञता प्रदान किए गए हैं। वह न्यायालय द्वारा दंडित किसी अपराधी को क्षमादान दे सकते हैं, दंड को स्थगित कर सकता है, रोक सकता है, कम कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में क्षमादान, प्रविलंब, परिहरण आदि शक्तियां प्रदान है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। ब्रिटिश क्राउन की तरह भारत का राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है। उसे संसद के अधिवेशन बुलाने, उनका सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। आवश्यक होने पर वह दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को भी बुलाता है। लोकसभा निर्वाचन के बाद तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में अलग अलग चर्चा होती है। प्रथम अधिवेशन के अतिरिक्त भी राष्ट्रपति किसी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकता है। वह संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति भी प्रदान करता है। इसके बिना इसके कोई भी विधेयक विधि का रूप नहीं ले सकता। किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को संसद में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार को भेजे जाने की निश्चित समय सीमा नहीं होने से राष्ट्रपति इसे दीर्घकाल तक लंबित रख सकता है। यह जेबी वीटो कहलाता है। यदि विधेयक लौटाने पर संसद उसी विधेयक को पुनः पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। राष्ट्रपति राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित उन विधेयकों पर भी हस्ताक्षर करता है जो उसकी स्वीकृति के लिए संबंधित राज्यपाल द्वारा आरक्षित किए जाते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यह विधि समान ही होती है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब उस विषय पर तुरंत ही संसद द्वारा अधिनियम नहीं बनाया जा सकता। अध्यादेश संसद की विधायी शक्तियों के विषयों पर ही जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के किसी एक या दोनों सदनों का सत्रावसान हो। दोनों सदनों के सत्र में रहने से अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। अध्यादेश अस्थायी होता है। जब भी संसद का अधिवेशन होता है तो उसे संसद के समक्ष रखना होगा। यदि संसद उसे अनुमोदित नहीं करती तो अधिवेशन की तारीख से 6 सप्ताह की समाप्ति पर वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। सामान्य शक्तियों के बारे में एक बात हमें ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति नाम मात्र के हैं और केवल जेबी वीटो का जो अधिकार है किसी विधेयक को लंबित रखना या विलंबित करना, वह उनका निजी आकलन हो सकता है। अन्यथा उन्हें मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही काम करना है और हर शक्ति का प्रयोग वह मंत्रिमंडल के और प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही करते हैं। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की। भारत के राष्ट्रपति को संकट काल का मुकाबला करने हेतु भारत का संविधान बहुत अधिक शक्तियां प्रदान करता है। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के बारे में हम अगले अध्याय में पुनः पढ़ेंगे। धन्यवाद।